प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विनोद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई VK सर में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसमें भी हम लोग क्या टाइप पढ़ रहे थे कि रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, यानी इसको विभाजित कैसे किया जाता है। जैसे एक निश्चित अमाउंट को ABC में किस प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, तो इसका एक लेक्चर मैं डाल चुका हूँ जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। तो जो बच्चे प्रश्न को नहीं देखे या वीडियोस को नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो जाकर उस वीडियोस को देख लें, तब उनको ये वीडियो और बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए पिछले क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के डिस्ट्रीब्यूशन वाले टाइप को ही, यानी रेशियो के आधार पर किसी को कितना हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ सवाल हमने किए थे और कुछ और लॉजिकल सवाल हम लेकर के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यक्स को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है जैसे कि A और B के शेयर का अनुपात, जैसे A और B के शेयर का अनुपात 6 क्या है 7, तथा B और C के शेयर का अनुपात जो दिया है सवाल में उधर क्या 3:2। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि A और C के शेयर का अंतर 540 है। A और C के शेयर का जो अंतर है वो है 540 रुपया। वो कितना बच्चों? 540 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी x को ABC में बांटा गया। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने किसी प्रकार का कंबाइंड रेशियो नहीं लिया था। ठीक है, सीधे सीधे x को ABC में बांट देता था या A और B के अनुपात में बांट देता था, लेकिन यहाँ सीधे सीधे नहीं बांट रहा है। यहाँ A और B को जो अनुपात दिया जा रहा है वो 6:7 है, और B और C का रेशियो क्या है 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे, यानी संयुक्त अनुपात। वो हमने आपको पहले के वीडियोस में बता चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियोस को देख लें। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे A, B और C का अनुपात क्या है, यानी A, B, C का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल में जो भी न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है उसका अनुपात खोजेंगे। ठीक है, जैसे ही उनका रेशियो मिल जाएगा, उनके रेशियो के बराबर उसकी वैल्यू रख देंगे। वहां से एक रेशियो या उसको यूनिट भी बोलते हैं, एक यूनिट का क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो हमसे पूछेगा उससे क्या करा देंगे, गुणा। जैसे देखिए यहाँ हमने आपको कंबाइंड रेशियो बनाना सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, कि इस वाले को इसी डायरेक्शन में हम रखेंगे, जो कॉमन दोनों में दिखाई दे उसको इसी डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद हम बना देंगे उल्टा n बनाने के बाद क्या करेंगे, 6 त्रिक 18 और 7 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चों 21, और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अन्यथा इसको एज इट इज क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये अनुपात किसका आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा A का, और ये जो पहला कॉमन है B, और जो बच गया वो C, यही आ जाएगा A, B और C का अनुपात। अब जब A, B और C का अनुपात आपके पास मिल गया, तो बस ये देखिए कि सवाल में न्यूमेरिकल डाटा यानी आंकिक मान क्या दिया हुआ है, उसी लैंग्वेज पे रेशियो को सेट करके रेशियो का मान निकालेंगे। कैसे? जो ये 540 रुपया दिया गया है ना मेरे दोस्त, वो दिया है A को मिला धन और B को मिले धन में अंतर कितने रुपए का है। बात समझ आ रही है? ये 540 रुपया A को प्राप्त धन यानी A के अमाउंट और C के अमाउंट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम देख लें कि A को मिला अनुपात और C को मिले अनुपात में डिफरेंस कितने रेशियो का है, यानी अंतर कितने रेशियो का है। यानी रेशियो का अंतर बराबर उनके मूल मान का अंतर कर देंगे। अब A को मिला 18 रेशियो, B को मिला कितना 14 रेशियो, तो इन दोनों में अंतर कितने रेशियो का है मेरे दोस्त, 4 रेशियो का अंतर है। और यही 4 रेशियो का अंतर रुपए में कितने अंतर के बराबर है, 540। अब यहाँ से हम एक रेशियो का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। कैसे? 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 100 क्या आ जाएगा 35, 135 आ जाएगा मेरे दोस्त एक रेशियो का मान। अब आपसे जो पूछा है
जैसे एक रेशियो का मान आया तो इसको ऐसे डब्बा में बंद कर लो। अब आपसे जो भी पूछे उसके अनुपात में 1 अनुपात से गुणा करा दो, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि यक्स का क्या बताओ मान, यानी जो अमाउंट ए बी सी के बीच में बांटा गया था उसकी वैल्यू क्या थी। तो ए बी सी के बीच में बांटा क्या गया, ए को मिला 18 रेशियो, बी को मिला 21 रेशियो और सी को मिला कितना 14 रेशियो। तो कुल अनुपात कितना बांटा गया, तो आप इसको जोड़ो, 14 20 कितना हो जाएगा 34 से 35, 35 18 क्या हो जाएगा 53, यानी जो टोटल रेशियो था, जो टोटल अमाउंट का रेशियो था वो था 53 रेशियो। अब क्या करेंगे, एक रेशियो का मान 135 है तो 53 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 135 गुणे 53, गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे कराएंगे, 5 तिहाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 15, 3 त्रिक के 9 1 10, 3 1 कम 3 1 कितना 4, 5 5 25, 5 तिहाई 15 2 17, 5 1 कम 5 1 6 आ जाएगा 5 0 5 5 7 4 11 और 6 1 7, 71 55 रुपया हमारे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, क्या आप बात मेरी समझ पाए। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम इसका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे कि आखिरकार ए और बी और सी के बीच में किस अनुपात में धन को बांटा गया था। जैसे इनका अनुपात मिल जाए, फिर देखो सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है ए और सी के हिस्से का अंतर दिया गया है, यानी ए और सी के हिस्से में वास्तविक अंतर कितना है 540 रुपया। तो हम देखेंगे ए और सी के रेशियो में कितने का अंतर है। तो हमें रेशियो में अंतर मिला कितने का 4 का, यही 4 रेशियो की वैल्यू उनके हिस्से में अंतर 540 रुपए के समतुल्य होगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 135, और एक रेशियो का मान जैसे ही निकल जाए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में जो भी आपसे आंसर पूछता है उसी के अनुपात में, यानी उसी के रेशियो में एक रेशियो से क्या करा दो गुणा करा दो, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितने अनुपात में धन को बांटा गया है 18 21 और 14, इनको पूरा टोटल इनका कितना आ जाएगा 53 रेशियो। तो एक रेशियो का मान 135, तो 53 रेशियो का मान 135 गुणे 53। अभी आप स्टार्टिंग में इसको ऐसे ऐसे करिए, ठीक है ना। जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन और क्या होती जाएगी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जैसे ए और बी को ए बी और सी को कह रहा है, ए बी और सी को कुछ रुपया बांटा गया, 31,866 रुपया बांटा गया। इस प्रकार विभाजित किया कि ए और बी के हिस्सों का जो अंतर है वो 9:8 है, और बी और सी के ए और सी के हिस्से का अनुपात, ए और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 4:5। तो आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि बी का हिस्सा बताओ। आपसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब क्या करें, अब यहाँ भी हमें क्या बनाना पड़ेगा कंबाइंड रेशियो, कि आखिरकार ए बी सी को पहले किस अनुपात में बांटा गया। अब इसका कंबाइंड रेशियो कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको 2-3 तरीके इसके क्या किए थे बता दिए थे। कैसे, ए कॉमन है तो हमने कहा था कॉमन को इस डायरेक्शन में रखना, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में नहीं है, नहीं तो उल्टा n बना के हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेते। तो हम क्या करेंगे, इसका अल्टा पलटी कर देंगे। इसका क्या कर देंगे मेरे दोस्त, अल्टा पलटी। तो ये भी अल्टा पलटी हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा और 9 उधर चला जाएगा। यानी अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा 8 रेशियो कितना 9, और ये क्या हो जाएगा बी रेशियो ए। ठीक है, अब देखो जो दोनों में कॉमन वाला पार्ट है वो हमारे इस डायरेक्शन में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा n बना देना है। ठीक है, 8 चौको क्या हो जाएगा 32, 9 चौको क्या हो जाएगा 36, और 9 बचे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये है कि ये ABC का रेशियो नहीं है, ये ABC का रेशियो नहीं है। हमने आपको बताया था ये रेशियो आएगा किसका, ये आएगा पहले B का, फिर जो कॉमन है वो बीच में आएगा, और जो बच गया वो लास्ट में आएगा। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो आया ये B रेशियो A रेशियो किसका आ गया C का।
अब आप देखिए सवाल में न्यूमेरिकल डाटा किसका दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल डाटा दिया है कुल हिस्सा, न्यूमेरिकल डाटा क्या दिया हुआ है, कुल हिस्सा, यानी ABC में कुल कितनी धनराशि को बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि ABC को कुल कितने अनुपात में बांटा गया, तो कुल अनुपात का जोड़ बराबर कुल धनराशि कर देंगे और वहां से निकाल लेंगे एक रेशियो का मान। फिर जो पूछ रहा है उसके अनुपात में एक रेशियो से गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। B का पूछा है तो B का रेशियो कितना है 32, एक रेशियो का मान 32 से गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कितने धनराशि को कितने अमाउंट में बांटा गया। तो कुल धनराशि है 31,866 रुपया और इसको बांटा गया 32, 36 और 45 के रेशियो में। तो कुल कितने अनुपात में बांटा गया इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए 6, 5, 11, 2, 13, 13 के कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3, एक कैरी हो गया 4, 3, 7, 3, 10, 10 एक क्या हो जाएगा 11, यानी 113 रेशियो का मान है 31,866। समझ पा रहे मेरी बात। अब यहां से हम निकालेंगे एक रेशियो का क्या मान, एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 31,866, अब बटे में हो जाएगा 113। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि B का हिस्सा बताओ, तो या तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहीं पे डायरेक्ट 36 का क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए, या पहले एक रेशियो का मान निकाल लो फिर 36 में क्या करा दो गुणा अलग से। तो जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाएंगे कैलकुलेशन आपका और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक रेशियो का मान कैसे निकलेगा। अब ये तो हमें भाग पहाड़ा आता नहीं है कि हम इसको पढ़ के क्या करें काट दें, तो हम क्या करेंगे अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 113 से भाग दे देंगे किसमें 31,866 में, तो आप देखिए अभी दो बार जाएगा 13, तो आ जाएगा 226, इसको करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 92, काट देंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये 6 को पहले उतारेंगे, अब देख रहे हैं कि 113 है, लगभग कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो 8 त्रिक का 24, ये आ जाएगा बेटा 904, घटाएंगे क्या बचेगा 22, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर ये 6 उतरेगा तो 226, तो 113 दुना के क्या होता है 226, यानी ये कितनी बार में पूरा कट गया 282, यानी जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 282। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों एक रेशियो का मान। अब जब एक रेशियो का मान आ गया तो जो आपसे पूछा है उसके अनुपात में एक अनुपात से गुणा करा दो, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना है 282, तो 32 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 282 गुणे में 32। ठीक है, देखो गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 5, 3 से गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 कैरी 2 हो गया, 2 3 6 2 8। अब इसको ऐड कर दो, 4 6 6 12, 9 4 5 4 9 1 10 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा B का हिस्सा और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब भी A B B C या C D में किसी धन को बांटा जाए तो सबसे पहले आप उसका कंबाइंड रेशियो निकालिए। कंबाइंड रेशियो निकालने के बाद जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में दिया हुआ है उसके बराबर उसका रेशियो रख देंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे और एक रेशियो का मान निकलते ही खुश हो जाना है कि अब जो कुछ भी पूछे भाई एक रेशियो से गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और C के हिस्से का अनुपात, एक सेकंड से आई देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक निश्चित अमाउंट को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A और C के रेशियो का अंतर, A और C के रेशियो का अंतर 7 रेशियो क्या है 5 है, तथा C और B का जो रेशियो है वो है 8:3। ठीक है, फिर आपसे सवाल में कह रहा है यदि A और B के हिस्से का अंतर 984 रुपये है, यानी A और B का अंतर कितना दिया हुआ है 984। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
तो कह रहा है वह धनराशि क्या है, यानी आपसे टोटल अमाउंट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट के लिए हमें टोटल का रेशियो चाहिए, तभी हम उसको एक रेशियो से क्या करा पाएंगे, गुणा करा पाएंगे। देखिए क्या सबसे पहले हम इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए हमें इस डायरेक्शन में क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन को रखना पड़ेगा जो ऑलरेडी है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उल्टा n बना देंगे। ठीक है, तो 8 साथे क्या हो जाएगा 56 और 5 वाटे क्या हो जाएगा 40 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 15। लेकिन ये अनुपात आएगा किसका, ये अनुपात आएगा a का, और जो कॉमन है ये ध्यान देना है आपको C का, और जो बच गया वो B का। तो ये रेशियो आएगा ACB। अब ACB, अब सवाल में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है A और B के हिस्से का अंतर। तो A और B के हिस्से का अंतर कितना है 984। तो हमारा काम क्या करना है कि A और B के रेशियो में अंतर कितने का है वो देख लो, और उसके बराबर कर दो 900 कितना 84। तो A रहा ये, इसका रेशियो कितना है बच्चों 56, ये रहा B और इसका रेशियो कितना है 15। तो 15 और 56 में रेशियो आया कितने का 41 रेशियो का। 41 रेशियो का मान ही कितना है 984। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 984 बटे क्या हो जाएगा 41। ठीक है, अब आप देखेंगे 41 से भाग देंगे तो 41 दूना के क्या होता है 82, यानी 2 बार पूरा चला जाएगा। जैसे अलग से इसको देख लेते हैं, देखो इधर 41 का भाग 2 984, तो 41 दूना क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। यहाँ बचेगा बच्चों 6, यहाँ 6, 4 नीचे उतरेगा। तो अब इसको 4 बार लेके जाओगे तो 4 एकम 4, 4 चौक के क्या हो जाएगा 16, ये कट जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 24, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 24। अब जब एक रेशियो का मान 24 आ गया मेरे दोस्त, और आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट बताओ, तो टोटल कितने अनुपात में बांटा गया 56 40 कितना हो जाएगा 94, 94 15 कितना हो जाएगा 109। फिर से ऐड करके देख लो 40 15 55, 40 15 कितना हो गया 55, 55 55 110 और 111 तो टोटल अमाउंट का रेशियो जो है, टोटल अमाउंट का रेशियो कितना है 111 रेशियो। तो एक रेशियो का मान कितना है 14, तो 111 में 14 से क्या करा देंगे 111 में 24 से गुणा करा देंगे तो आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐड कर दो 4 6 6 2, यानी 2664 रुपया, यानी 2664 रुपया इन तीनों व्यक्तियों के बीच में क्या किया गया था, बांटा गया था। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, कह रहा है ABCD के बीच में, ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3, और B और C के बीच में जो रेशियो है वो है 1:2, और C और D के बीच में जो रेशियो है वो है 3:4। फिर आपसे क्या है A और D के हिस्से का अंतर, A और D के हिस्से का अंतर जो है, A और D के हिस्से का अंतर है 648 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि उनके हिस्सों का योगफल, यानी हिस्सों का क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, योगफल पूछ रहा है, हिस्सों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है सवाल। सबसे पहले A और D का अंतर दे रखा है, सवाल में जो भी न्यूमेरिकल डाटा दिया है उसको गोला में रख लो ऐसे। ठीक है, अब टारगेट हमारा क्या है कि सवाल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उसका हम रेशियो खोज लें। तो हमें सबसे पहले A और D का रेशियो चाहिए। ठीक है, फिर पूछा कुल हिस्सों का क्या बताओ, योगफल बताओ। अब देखिए जरा, अब हमने आपको इन एक राशि, दो राशि, एक अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात ये दिया है। तो हमने आपको यहाँ से ABCD निकालना सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो जाके उस वीडियोस को देख लें। हमने कहा था पहला कॉमन को इसी डायरेक्शन में बनाना है, दूसरे कॉमन को भी इसी डायरेक्शन में बनाना है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ नहीं करना है। पहला काम सीधे सीधे करना है, फिर दूसरा काम हमने आपको ऐसे बर्फी काटना बताया था, ऐसे है ना, काजू बर्फी काटना बताया था, याद है। अब देखिए तीसरा चौथा पॉइंट ऐसे सीधे सीधे गुणा करा देंगे। तो अगर मैं यहाँ से A यानी 2 एकम 2 तिहाई 6,
3 एकम 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6, 6 तिरिके क्या हो जाएगा बच्चों 18, 6 6 चौके 24, ये हो गया। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 छक 18 और 3 अठे 24, ये आ गया ABCD का रेशियो। यानी ये रेशियो आया किसका, सबसे पहले जो नाम है वो यहाँ आएगा, जो पहला कॉमन है वो पहले आएगा, जो दूसरा कॉमन है वो फिर आएगा, और जो बच गया वो लास्ट में D आएगा। तो ये सीधे सीधे आ गया ABCD का रेशियो। अच्छा, अब चाहें तो प्रश्न को इसी अनुपात के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा करा दो या भाग करा दो तो उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हमने 3 से सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये रेशियो बदल के ये हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं होने का क्या मतलब है, कोई अंतर नहीं होने का मतलब चाहे इससे करो चाहे इससे करो, हमारे प्रश्न के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो सवाल में A और D के हिस्से का अंतर दे रखा है, A और D के हिस्से का अंतर 648, तो A को कितना हिस्सा मिला 2 हिस्सा, D को कितना मिला 8 हिस्सा, तो A और D के हिस्से में कितने अनुपात का अंतर है 6 अनुपात का, और 6 अनुपात का मान ही कितना है 648। यहाँ से एक रेशियो का क्या निकालेंगे मान, 6 कम 6 6 अट्ठे 48, एक रेशियो का मीन कितना आ गया मेरे बच्चों 108। आपसे पूछ रहा है कि उन सभी के हिस्सों का योगफल बताओ, तो सभी के हिस्सों का योगफल पूछा है तो आप ये काम करो कि सभी के हिस्से के अनुपात का योगफल निकाल लो कि अनुपात में उनका योगफल कितना है, तो उनके योगफल का जो रेशियो आएगा उसमें एक रेशियो से गुणा करा देंगे, प्रश्न का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, तो एक रेशियो का मान आ गया 108, तो हमसे 19 रेशियो का मान पूछा है, तो 19 से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो 9 कम 9 9 8 क्या हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा बच्चों 108। ऐड करेंगे 2 8 7 15, 9 1 10 और 1 1 2, यानी जो टोटल अमाउंट उनका योगफल है वो है 2052, यानी 2052 रुपया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप वीडियोस को देखें, आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, नोट डाउन भी करें, उसके बाद आज का लेक्चर आज ही रिवीजन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है कि यह जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था AB BC में, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हाँ सबसे पहले हमने कंबाइंड रेशियो निकाला, फिर हमने देखा कि सवाल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है वो किसका दिया हुआ है, तो जो भी सवाल में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसका रेशियो खोजने का प्रयास करेंगे। बहुत खोजने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है आसानी से सवाल में। तो जो रेशियो मिल गया उसके बराबर उसकी वैल्यू रख देंगे। एक रेशियो का क्या निकाल लेंगे मान, कहीं कहीं रेशियो को यूनिट भी बोला जाता है, तो उससे तनाव नहीं लेना है, अपने को सॉल्व करना है प्रश्न को। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो भी हमसे पूछेगा, जो भी सवाल हम यानी जो हमसे सवाल में क्वेरी करेगा, जो पूछेगा उसमें हम एक रेशियो से उसके रेशियो में गुणा करा देंगे, हमारी रियल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है रेशियो रियल वैल्यू नहीं होता है, रेशियो रियल वैल्यू तक पहुंचने का एक माध्यम होता है, जरिया होता है। ठीक है, यानी रेशियो को आधार बना के हम प्रश्न के उत्तर तक यानी उसके रियल वैल्यू तक क्या होते हैं पहुंच जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ABCD के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AB जो A और B का रेशियो है वो है 1:3, B और C का जो रेशियो है वो है 2:5, और C और D का जो रेशियो है वो है 2:3। ठीक है, और एक चीज और दे रखा है, कह रहा है A और C में जो अंतर है वो दिया है मेरे प्यारे बच्चों 3510 रुपया। ये है A और C के बीच में अंतर। तो आपसे पूछ रहा है कि D का हिस्सा ज्ञात करो, यानी D का हिस्सा आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो अब इस सवाल से थोड़ा सा चर्चा करिए, सवाल से बातें करिए। क्या कि अगर हमें A और C का अंतर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें A और C के अंतर का अनुपात खोजना पड़ेगा। जैसे ही A और C के अंतर का अनुपात मिल जाएगा, उस अनुपात यानी उस रेशियो के बराबर उसकी वैल्यू रख देंगे। वहां से एक रेशियो का क्या निकाल लेंगे मान निकाल लेंगे, यानी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमसे D पूछा है तो D के रेशियो में
एक रेशियो से गुणा करा देंगे, बस जो पूछा है वही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से हम आप क्या कर सकते हैं, ABCD का रेशियो निकाल लें मेरे दोस्त, निकाल लें। तो ये सेम फॉर्मेट में है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे बर्फी काटना है, काजू बर्फी काट लिया, फिर ऐसे कर देना है, यही आ जाएगा। किसका रेशियो आएगा, A का, फिर पहला कॉमन क्या है B, दूसरा कॉमन क्या है C, और जो चौथा बच गया वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, D आ जाएगा। क्या होगा, 2 दूनी 4 1 को 4, 3 दूनी 6 चौक को 24, और 3 पचे 15, 15 दूना 30, और ये हो जाएगा 3 पचे 15 तिया 45। अगर ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करके छोटा कर देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो इसको इसी के आधार पर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ ये किसी एक नंबर से छोटा नहीं हो रहा है। अब सवाल में क्या दिया है, A और C का अंतर। तो मेरे भाई A का अनुपात कितना है बोलो 4, C का अनुपात कितना है बोलो 30। तो 4 और 30 में अंतर कितने रेशियो का आया, 26 रेशियो का, और इसी 26 रेशियो का मान कितना है 3510 रुपया, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करोगे तो एक रेशियो का मान आएगा 3510, अब बटा में क्या हो जाएगा 26। तो 1 मिनट इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो जानते हो क्या आएगा, ये 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 1755। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 से काटेंगे कितनी बार में, 13 बार में। अब इसको काटना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 13 1 कम 13, बचा कितना 4, तो 4 से 5 जोड़ के 45 हो जाएगा। तो 13 तिया क्या होता है 39, फिर यहाँ 6 बचेगा, 6 से 5 जुड़ेगा 65 हो जाएगा, 13 पचे क्या हो जाएगा 65। यानी एक रेशियो का मान जो सवाल में आया वो आया बच्चों 135। अब आपसे पूछा है D का हिस्सा बताओ, किसका हिस्सा, D का। तो D का हिस्सा कितना रेशियो है 45। तो एक रेशियो में D के 45 रेशियो से गुणा करा देंगे तो D का एक्चुअल हिस्सा जितना था वो निकल के आ जाएगा। आइए करते हैं, 135 में 45 का गुणा कराओ। तो देखो 5 पचे 25, 5 3 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, 4 पंजा 20, 4 3 12 2 14, 4 एकम 4 1 5, ऐड कर दो 5 7 6 4 10 5 1 6, 6075 रुपया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। यानी D को मिला धन 6075 रुपया था। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बार में ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा कमज़ोर है या मैथ में जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है उसको सारी बातें एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती है तो जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसको एक बार फिर से वीडियोस को, जैसे कोई एक क्वेश्चन देखा एक बार में, चलो कहीं 1-2 पॉइंट मिस कर गए, नहीं समझ में आया कि यार यहाँ क्या हुआ, तो वीडियोस को बैक करके एक बार फिर से इसको आराम से देखो, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसमें और भी कई सारे टाइप्स हैं, वो हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल पे है, तो आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है क्या कि 70,200 रुपया, 70,200 रुपया है, इसको बांटा गया है। इसको बांटा किस में गया मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है इस प्रकार बांटा गया ABC में कि A को B प्लस C का 4/5 भाग प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि B को A प्लस C का 2/11 भाग प्राप्त हुआ। तो फिर आपसे कह रहा है C का हिस्सा ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन अगर आप इसको हल करने की प्रक्रिया आपको नहीं पता है तो ऐसे सवालों में आप उलझ जाएंगे। चलिए हम सिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पे किया जाता है। देखो टोटल अमाउंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों 70,200। इसको A और B, देखो यहाँ पे एक साथ दे दिया B और C, और यहाँ पे एक साथ दे दिया A और C। यानी इस प्रकार बांटा गया कि A के साथ B प्लस C का जो रेशियो है वो है 4/5, और B के साथ जो A प्लस C का रेशियो है वो है 2/11। अब यहाँ से हम कैसे ABC निकालेंगे, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो A रेशियो B प्लस C बराबर 4 रेशियो क्या है 5। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, B के साथ A प्लस C का जो रेशियो है वो है 2/11। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ, कहें A को
बी का 2/5 भाग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक से करूं तो अगर इसको 1 प्राप्त हुआ तो इसको 2 क्या प्राप्त हुआ 5, यानी इनके बीच में जो रेशियो बनेगा, बी को 1 रुपया मिला तो ए को क्या मिला, बी का 2/5, तो 1 का 2/5 क्या होगा, 2/5 ही होगा। अब इस फ्रैक्शन को सही करेंगे तो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 रहता है, और अगर 2 राशियां हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 5 एकम 5, 2 रेशियो क्या आ जाएगा 5। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम करते कैसे हैं इसको, डायरेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ से ए बी का रेशियो डायरेक्टली कैसे निकलेगा। जब भी कहे कि ए को बी का 2/5 भाग मिला या ए बी को इतना गुना मिला, तो जब भी भाग कहे गुना गुनी कहे तो आप एक लाइन हमेशा दिमाग में रखिए कि जो नाम पहले आता है बच्चों उसका अनुपात कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो नाम बाद में आता है उसका अनुपात कहाँ रहेगा, नीचे। बात क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ये सब यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये सब है तो आप डायरेक्टली लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए को बी का इतना भाग मिला तो जो नाम पहले आए उसका अनुपात अंश वाला यानी न्यूमरेटर, जो नाम बाद में आए उसका अनुपात नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे देखिए, कह रहा है ए को मिला धन बी और सी का 5/4 है, तो नाम पहले ए का आया तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा 4, और बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे बी नाम पहले आया तो बी का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों 2, और ए प्लस सी एक साथ आए हैं बाद में तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे आपको रेशियो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। रेशियो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग किसी का रेशियो दिया हुआ नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए, आखिर अमाउंट तो ए बी सी के बीच में ही बांटा गया, लेकिन अलग अलग एकदम निश्चित अनुपात आपको प्राप्त नहीं है। ए के साथ बी और सी का पता है, बी के साथ ए और सी का पता है, तो हम यहाँ से ए बी सी कैसे निकालेंगे इसको समझने का प्रयास करो। देखो भाई 100 रुपया मैं 3 लोगों में बांट दिया, 100 रुपया मैंने 3 लोगों में क्या कर दिया, बांट दिया। अच्छा कितना कितना बांटा वो छोड़ दो अभी, ठीक। तो अगर मैं किसी एक का 2 से रेशियो निकालूंगा तो वो अलग अलग रेशियो निकल करके आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उन तीनों से पैसे वापस ले लूँ तो मेरे पास 100 रुपया ही आएगा। अब क्या करूँ, हो सकता है जैसे हमने ए बी और सी में इसको 10 रुपया दिया, इसको 30 रुपया दिया, 30 10 40, इसको कितना दे दिया 60 रुपया। अब मैं इन तीनों से पैसे वापस ले रहा हूँ, तीनों से पैसे क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वापस ले रहा हूँ। तो बताइए मेरे पास कितना रुपया जमा होगा, मेरे पास 100 रुपया ही जमा होगा। अब मैं लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कैसे हो सकता है, पहले मैं इससे 10 रुपया ले लूँ अकेले में, इससे मैंने 10 रुपया ले लिया, लेकिन इन दोनों से एक साथ ले लिया, इन दोनों से एक साथ ले लिया तो भी तो मेरे पास 100 रुपया ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे अकेले ले लेता हूँ और इन दोनों से एक साथ ले लेता हूँ, तो अब सोच पा रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपया ही जमा होगा। क्लियर है। अब छोड़ो, अब मैं इससे अकेले अगर ले रहा हूँ और इन दोनों से एक साथ ले रहा हूँ तो भी मेरे जेब में कितना आएगा, 100 रुपया ही आएगा। अब आप देखिए वही ए बी सी यहाँ भी है, यानी यहाँ भी अगर मैं ए बी और सी इससे अकेले और इससे एक साथ पैसा लूँगा तो उतना ही पैसा आएगा जितना तीनों का हिस्सा होगा। यहाँ बी से अकेले ले रहा हूँ और ए और सी से एक साथ पैसा ले रहा हूँ तो यहाँ भी तो ए बी सी ही है, तो यहाँ से भी उतनी ही धनराशि हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं ए बी सी तीनों का जोड़ दूँ तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 रेशियो, लेकिन अगर यहाँ मैं ए बी सी पैसा ले रहा हूँ तो 9 2 कितना हो जा रहा है 11 रुपया। तो इसको कहते हैं यह रेशियो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना अनुपात आना चाहिए उतना ही अनुपात यहाँ भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये रेशियो बैलेंस नहीं है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें 13, इन दोनों के एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 13। अच्छा एलसीएम नहीं आ रहा है तो सोचो, इसको 13 बना दें और इसको 9 बना दें, यानी इसको 13 बना दें, ठीक है, या इसको 9 बना दें तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। लेकिन हम 9 को 13 और 13 को 9 नहीं बना सकते, ठीक है,
जोड़ घटाना नहीं है, किसी भी अनुपात में आप गुणा और भाग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जोड़ घटा के रेशियो बैलेंस नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बदल जाती है, इसलिए केवल ध्यान रहे गुणा और भाग की क्रिया हम करा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 13 से गुणा कराएंगे तो 13 9 117, और इसमें 13 से 9 से गुणा करा देंगे तो ये 13 9 क्या हो जाएगा 117। अब देखिए ये इन तीनों का सम आपस में क्या हो जाएगा 117, 117 बराबर हो गया। इसका मतलब यह रेशियो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब लेकिन ध्यान ये देना है कि आपने इसको बराबर करने के लिए किससे गुणा कराया 13 से, और इसको बैलेंस करने के लिए किससे गुणा कराया 9 से। तो ये 13 का गुणा इन दोनों राशियों में हो जाएगा, इस 9 का गुणा इन दोनों राशियों में हो जाएगा। उसके बाद ये अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा बैलेंस। जैसे अगर मैं A रेशियो B प्लस C की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 13 चौक के 52 और 13 पचे क्या हो जाएगा बच्चों 65 हो जाएगा। और B के साथ A प्लस C का जो रेशियो है वो 9 दूनी क्या हो गया 18 और 9 11 क्या हो गया 99। ठीक है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने जो रेशियो नया बैलेंस करके लाया है ना, आपको सारा प्रश्न उसी के आधार पे सॉल्व करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो आपने रेशियो को बदल के जो नया रेशियो क्रिएट किया है, जो बैलेंस रूप में आया हुआ है, आगे की सारी कैलकुलेशन इसी बैलेंस रेशियो के आधार पे होगा। और दूसरी चीज, इन तीनों के सम को आपने कितना बना दिया है 117। कितना बना दिया 117। अब इसको जोड़ोगे तो भी 117 आएगा, इनको जोड़ोगे तो भी 117 आएगा। यानी A, B और C के हिस्से का कुल जोड़ का अनुपात कितना है 117। अब देखिए जैसे ही आपने रेशियो को बैलेंस कर दिया, जैसे ही आपने रेशियो को क्या कर दिया बच्चों बैलेंस कर दिया, तो एक लाइन दिमाग में रखिए, जो जिस स्थान पे है उस प्लेस पे उसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं, यही 15-15 लाख की बात है, खाते में आने वाला नहीं मेरे बच्चों। जो आप सोच रहे हैं 15-15 लाख खाते में आएगा, वो खाते में आने वाला नहीं है। यही सब 15-15 लाख की क्या है बातें हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए हमने क्या बताया कि जब रेशियो को आपने बैलेंस कर लिया तो जिस स्थान पे जो टर्म्स है उसका वही रेशियो दिख जाएगा, यानी बन जाएगा। तो A के स्थान पे क्या आ गया 52, तो जो A का रेशियो होगा वो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 52 हो जाएगा। B के स्थान पे क्या आ गया 18, तो जो B का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 18। अब अलग से कहीं C तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो C का रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई, तीनों का जोड़ है 117 और इन दोनों का जोड़ निकाल के 117 में से घटा देंगे तो C का कितना रहा होगा हिस्सा रेशियो में, ये पता चल जाएगा। कैसे, अब 52 और 18 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 70 हो जाएगा। 70 हो गया, यानी ABC का जोड़ है 117 और इन दोनों का अकेले का है 70, यानी 52 इसका 18 इसका 70 हो गया। तो 117 में से 70 इनका हो गया, तो 30 और 17 कितना 47 रेशियो किसका रहा होगा C का हिस्सा रहा होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपसे पूछा है कि C का हिस्सा बताओ, तो एक रेशियो का मान निकाल लो पहले। अब भाई टोटल अमाउंट दिया 70,200, तो टोटल अमाउंट है कितना 117, रेशियो का मान दिया है कितना 7,200। ठीक है, अब इस 117 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 600 बार में। एक रेशियो का मान कितना आएगा 600। इसको आप अलग से भाग दे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रेशियो का मान 600, तो आपसे पूछा है C का हिस्सा बताओ, तो इसके लिए 47 से क्या कर देंगे गुणा, 7 0 0 0 7 छंगे 42, 0 0 6 चौके 24, ऐड कर दो 0 0 2 8 और 2, 28,200 आ जाएगा C का हिस्सा, और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप बातें आपको समझ में आएंगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब भी इस तरह से रहे कि 4/5 भाग, तो जो नाम पहले उसका अनुपात डायरेक्टली लिखो ऊपर, जो नाम बाद में उसका अनुपात डायरेक्टली लिखो कहाँ नीचे। तो A का अनुपात कितना बन जाएगा 4 और B प्लस C का एक साथ कितना बन जाएगा बच्चों 5। ऐसे यहाँ करेंगे, जो नाम पहले उसका अनुपात ऊपर और जो नाम बाद में उसका अनुपात नीचे। तो B रेशियो 1 A प्लस C का रेशियो आ जाएगा 2:11। हम देख रहे हैं यहाँ तीनों का जोड़ 9 आ रहा है और यहाँ तीनों का जोड़ 13 आ रहा है,
तो रेशियो अपने आप में बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 13 का गुणा यहाँ करा देंगे और 9 का गुणा यहाँ करा देंगे। यह क्रिया कराते ही रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो यह क्रिया कराए तो 13 9 117, 13 9 117, 117 17 क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी तीनों के राशि का जो सम है रेशियो का वो कितना है, 117। अब जब हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया तो पुराने वाले रेशियो को भूल जाओ, इसको देखना ही नहीं है। अब जो भी काम करना है वो नए रेशियो के आधार पे किया जाएगा। कैसे, अब जब बैलेंस कर दिया तो एक लाइन हमेशा दिमाग में रखो, पूरे रेशियो वाले चैप्टर में या जहां भी रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपने रेशियो को बैलेंस कर लिया तो जो टर्म जहां है उसका वही अनुपात बन के आ जाता है। तो ए वाले पद का राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, 52, क्योंकि ए की जगह पे क्या आ गया, 52। बी वाले के टर्म के स्थान पे क्या आ गया, 18, तो बी का रेशियो क्या बन जाएगा, 18। ठीक है। अब सी का कहीं अकेले नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यह पता है कि तीनों का सम कितना है, 117 है। तो इन दोनों का सम तो हो गया 70, इन दोनों राशियों का योग कितना हो गया, 70। तो 117 में से 70 घटाएंगे तो सी का कितना रहा होगा वो हमें पता हो जाएगा। अब सी का रेशियो कितना पता हो गया, 47। तो ये 117 टोटल राशि है तीनों का मिला करके, और तीनों को मिला के बांटा कितना गया, 70,200। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6। हमसे पूछा सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा है 47 रेशियो, 47 से गुणा करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए टाइप के सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, जो संभवतः इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पे बेस्ड होगा, यानी आय और व्यय वाले सवालों को हम सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसे क्या करें, वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं या अपने आप को मैथ में वीक महसूस करते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मुझे विश्वास है कि उनकी समस्या क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके, गुड लक, टाटा, बाय बाय।